जय श्री राम। विवाह का समय और मुहूर्त हमारे देश में आने ही वाला है। बहुत सारे विवाह हैं, बहुत सारे उत्सव का समय हमारे सनातन धर्म में आने वाला है। विवाह के मुहूर्त की कुछ कमी है इस वर्ष, लेकिन फिर भी आप पाएंगे कि विवाह होना ही होना है। लोग अपने हिसाब से लग्न मुहूर्त आदि भी लिखा देते हैं, अपने हिसाब से लोग विवाह संस्कार भी किया करते हैं। लेकिन एक बड़े दुख की बात है कि हमारे धर्म में हम जब भी विवाह करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा महात्म्य दिया जाता है लग्न का, मुहूर्त का। स्थिर लग्न में विवाह किया जाता है ताकि वर कन्या का संबंध हमेशा स्थिर बना रहे और उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई समस्या ना आए। हम बहुत सारी कुंडलियों का मिलान करते हैं। हो सकता है कभी कभी कुंडली मिलान में 100% कुंडली ना मिल पाए, लेकिन फिर भी हम शुभ मुहूर्त में विवाह इसलिए करते हैं कि ताकि किसी प्रकार का अगर समस्या भी हो कुंडली में तो सही मुहूर्त में विवाह करने से वो समस्या दूर हो जाती है। इसी कारण हमेशा विवाह मुहूर्त देख करके ही किया जाता है। पानी ग्रहण संस्कार और सारे कार्य मुहूर्त देख करके ही किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान परिवेश में ऐसी स्थिति आ गई है कि लोगों को केवल और केवल फॉर्मेलिटी के लिए ही मुहूर्त लिखा दिया जाता है। ना तो किसी को मुहूर्त का ज्ञान है, ना तो किसी को पानी ग्रहण संस्कार का ज्ञान है, और इसी कारण संबंध भी पूर्व काल जैसे स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए सबसे निवेदन है कि जब भी आप विवाह करें तो बाकी पूरी रात शादी कर लीजिए, नाचना गाना भोजन सब करिए, लेकिन विवाह हमेशा स्थिर लग्न में और जो मुहूर्त में लिखा हुआ है, लग्न पत्रिका में लिखा हुआ है, उसी समय ही विवाह को करना चाहिए। विवाह को बड़े प्रेम से करना चाहिए। ये हमारे धर्म के सबसे बड़े संस्कार में से एक है। लोग 6-6 महीना, साल भर विवाह की तैयारी करते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि विवाह के समय एक सुपारी हल्दी भी देखेंगे तो वो नहीं जोड़ पाते। तो इसका अर्थ यही है कि लोगों के मन में विवाह केवल और केवल एक मनोरंजन का साधन बन गया है। इसी कारण सबसे निवेदन है कि विवाह करें तो पूरी शुद्धता से, पवित्रता से करें। विवाह मंडप में हम भगवान का आवाहन करते हैं, गौरी गणेश का आवाहन करते हैं, देवताओं का आवाहन करते हैं, और बड़े सारे लोग वहाँ जूता चप्पल पहन करके वहाँ के पूरे की पूरी विधियों का सत्यानाश कर देते हैं। इसी कारण विवाह में हम सभी को जिम्मेदारी होनी चाहिए कि विवाह के समय में वहाँ शुद्धता हो, पवित्रता हो, तभी विवाह मंगलकारी होगा। अन्यथा सारा का सारा खर्च करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए पहली बात कि विवाह लिखवाते समय मुहूर्त का ज्ञान होना चाहिए और विवाह संस्कार बड़ी शुद्धता से करना चाहिए, तभी विवाह हमेशा मंगलकारी होता है। जय श्री राम।